बिकॉज ऑफ यू का सेकेंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फंक्शन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। गाइस, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी वॉइस उन्हें पसंद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए अपनी वॉइस चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप दूसरा चैनल में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेंजन विंग के फादर को पकड़ के बोलता है, अगर ये इंसान दोबारा गैम्बलिंग करे और मेरे विंग को परेशान करे और उसे अपने आप को सेल करने के लिए या कोई भी और तकलीफ़ इसकी वजह से मेरे विंग ने उठाया, तो इस इंसान को इस दुनिया से उठा देना। इसे लास्ट और फाइनल वार्निंग दे दो। फ़ोन में अपने उसको बोलता है, असिस्टेंट को फ़ोन करता है और बोलता है कि अगर इंसान के पीछे 2 आदमी लगा रहे, अगर ये कभी भी गैम्बलिंग के अंदर घुसने के लिए जाए तो उसको वहीं पे उसका मर्डर कर दो ताकि ये दोबारा घर में ज़िंदा ना आए। तो उसके गार्ड बोलते हैं, जी सर, हम 2 आदमी उनके पीछे हायर कर दिया, उनको पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं, 1.5 महीने हो जाते हैं, लेकिन लेंजन विंग से मिला नहीं होता है और ना ही उसको देखा होता है, ना ही विंग ने देखा होता है लेंजन को। तो विंग अचानक से शुयांग के हॉस्पिटल में जाता है। बोलता है, मेरी तबीयत थोड़े दिनों से ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। तो बोलता है, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था ना वी वूजन, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और तुम ज़्यादा जितना हो सके प्रोटीन सूप या अच्छा वाला हेल्दी खाना खाओ जिससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाए वी वूजन। और प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम काफ़ी वीक हो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने परसों तुम्हारी बॉडी को पूरा चेक किया था और तुम्हारे टेस्ट भी कराए थे, मैंने देखा तुम्हें ब्लड की बहुत कमी है। तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? तुम रिलीफ से 1-2 महीना आराम से घर में रेस्ट करो, अच्छा फूड खाओ, अपना ध्यान रखो। और ये बात पीछे से लेंजन सुन रहा होता, क्योंकि न्यूज़ चैनल ने बताया होता है कि विंग आज चेकअप के लिए जाने वाला है शुयांग के पास, इसलिए वो उसे लेने के लिए आता है। तो हमारा लेंजन जैसे अंदर आता है, शुयांग बोलता है, तुम कुछ दिन अपने लिए क्यों नहीं देते हो? अपने आप को स्ट्रेस मत करो, तुम्हारी बीपी लो हो रही है। तुम्हें पता है मिसकैरेज होने के बाद में 6 महीने तक तुम्हें अपने आप को कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, 2 महीने, और तुम्हें स्ट्रेस 3-4 महीने नहीं लेना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और दोबारा अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा मिसकैरेज ना हो। और मैं तो तुमसे कहूँगा कि 6 महीने तक तुम बिल्कुल भी बेबी कैरी मत करो, तुम प्रेग्नेंट बिल्कुल मत होना, ये दवाई हैं। अगर वाकई में लेंजन दोबारा तुम्हारे साथ इंटीमेट होता है तो तुम इस पिल को खा लो, उससे कम से कम तुम दोबारा बच्चे को कैरी नहीं करोगे। क्यों बोलते हो? अगर इस बार तुम बच्चे को कैरी करे और इस बार अगर मिसकैरेज हुआ तो याद रखना तुम्हारी जान को खतरा होगा और तुम कोमा में भी जा सकते हो। मैंने जो उसका नतीजा निकलेगा मिसकैरेज का तुम्हें बता दिया है। और प्लीज़ मेरी बात मानो, अपना ख्याल रखो। अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इंसानियत के नाते अपने आप को मशीन मत बनाओ और अपने आप को गलत इंसान के हाथ में मत जाने दो। उसके साथ रहो जो तुम्हें प्यार करता है, केयर करता है। अगर वाकई में लेंजन तुमसे बहुत प्यार करता है तो उसके साथ रहो, उसकी बात मानो, जैसा वो करता वैसा करो, गलत मत करो, गलत हाथों में मत जाओ। वो तुम्हें जैसा रखना चाहता है, अगर तुम्हें प्यार से भी रख रहा है तो तुम प्यार से रहो, लेकिन अपने आप को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी हालत कंडीशन इस तरह नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती लड़ सको और लोग तुम्हें किडनैप करके तुम्हें जो बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, अगर लेंजन तुमसे शादी नहीं करता तो मत करने दो। शादी, प्यार, छोड़ना, बिछड़ना, अपनाना, केयरिंग करना, ये सब दिल से फीलिंग होती है, इससे दिल से जुड़ी होती है सब फीलिंग। अगर आप किसी को मजबूर करेंगे शादी करने के लिए और वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। लेंजन को दिल से फीलिंग आने दो कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बोलता तो अब जाओ, ये विटामिन्स की है गोली है और ये कुछ टैबलेट्स हैं, और ये याद से अगर दोबारा तुम लेंजन के साथ इंटीमेट होते हो तो उसके बाद ये पिल तुम्हें ज़रूर डालनी होगी, इससे तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे। मेरी बात ध्यान से सुनो वी वूजन, अगर तुमने गोली डालना भूल गए और तुम दोबारा बेबी कैरी करते हो तो फिर तुम्हें इस बार मैं अपने घर में ले जाके रखूँगा, अपनी बहन के पास। और याद रखना, मेरी बहन बहुत डेंजर है, मुझसे भी ज़्यादा, वो भी एक डॉक्टर है, वो चिल्ड्रन डॉक्टर है। मैं उसके पास रखूँगा तो डिलीवरी होने तक वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हें उसका नाम भी नहीं बता सकता हूँ, सीधा ले जाके उसके पास रख दूँगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब तुम जा सकते हो। क्या मैं कोई ड्राइवर बुलाऊँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए? तो लेंजर बोलता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आया हूँ ना अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाने के लिए। तो शुयांग उसको देख के अपनी आँखें रोल करता, बोलता ओके जस्ट लाइक, ठीक है तुम लेके जा सकते हो, इसका ध्यान रखो बस। बोलता हाँ मैंने सब सुन लिया, मैं अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखूँगा। और फ़ौरन उसको ब्राइडल सेट कैरी कर लेता है और उसको लेके ड्राइवर डोर खोलो
बोलता है, डोर खोल के उसको सीधा अपने घर में ले जाता है। तो विंग बोलता है तुम मुझे कहाँ लेके आए? बोलता है मैं तुम्हें अपने घर लेके आओ। बोलता है नहीं प्लीज़, बोलता है प्लीज़ अगर तुम चाहते हो कि शांति बनी रहे तो मेरी बात मानो। और वो अपने गेस्ट हाउस में विंग को ले जाता है और वहाँ रखता है और उसका बहुत प्यार से ख्याल रख रहा है। अपना कोट उतार देता है, अपने ड्रेसेस चेंज कर लेता है और अपने गार्ड को बोलता है कि जाओ ये चिकन सूप लेकर आओ, लोटस सूप का ये लेकर आओ, सब लाओ, आज मैं विंग के लिए लंच बनाऊंगा। तो होके बोलता है और वो जाता है घर में, लोटस सूप और चिकन और वो सब लेके जा रहा होता है गेस्ट हाउस की तरफ। तो उसकी लैंजन की होने वाली जो गर्लफ्रेंड होती है, उसकी वाइफ होती है, वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो तुम? बोलता है बॉस ने ये मंगाया है, बोलता है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। कहाँ है बॉस? बोलता है गेस्ट हाउस में। किसके साथ है? बोलता है विभूषण उनके बॉयफ्रेंड के साथ है। ये बात बोलता है और उसे लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी मदर के पास जाती है, बोलती है लैनी के पास जाके बोलती है देखिए ना आंटी, आपका बेटा फिर से विभूषण को गेस्ट हाउस में लेकर आ गया है और उसने मुझसे परसों रात को एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी 2 महीना पहले। मैं तो परेशान हो गई उस इंसान से, मैं तो आपकी बात मान के उसके क्लोज जा रही थी ना, और आप ही तो मुझे पसंद करती, वरना आप मुझे उसकी ज़िंदगी से जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। मैं वापस लंदन चली जाऊंगी और मेरे पापा के पसंद के लड़के से शादी कर लूँगी। ये उसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे और झूठ मूठ कर रोने लगती है। उसकी माँ बोलती चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं गेस्ट हाउस। और वो बोलती नहीं आंटी अब मैं वहाँ जाऊँगी तो लैंजन को गुस्सा आएगा, वो सोचेगा मैंने आपको भड़काया। बोलती बकवास बंद करो, चलो मेरी इस घर की होने वाली बहू सिर्फ तुम हो, वो विभूषण नहीं है। और ये लेके उसको कार में बैठ के चले जाता है। और थोड़ी देर के बाद उसे घर के पास जब पहुंचते हैं तो हॉर्न बजता है, गार्ड गेट खोलता है और वो अंदर चला जब देखता है कि लैंजन कुकिंग कर रहा होता है और गार्ड को बोलता है जाओ बाहर देखो, मेरी परमिशन की वजह कोई अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि ये हॉर्न उसकी माँ की कार का ही है। उसकी माँ बाहर से चिल्लाती और अंदर आती तो गार्ड बोलता है सॉरी मैडम, बॉस ने आपको अंदर आने से मना किया है। तो वो बोलता है कि खोलो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। बोलता है सॉरी मदर, वो अंदर से चिल्ला के बोलता है सॉरी मदर, क्या बोलते हैं, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकता। वो उसे कहता है मदर मैं आपको विंग को हर्ट करने के लिए अंदर आने के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप विभूषण को पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी हर्ट करने के लिए आपको अंदर आने नहीं दे सकता हूँ। सॉरी मदर, मुझे माफ़ कर दिएगा। और ये घर मैंने विभूषण के नाम पे कर दिया, आप चाहे तो पेपर चेक कर सकती हैं। और मैं आपको अच्छे से एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप मेरी शादी की बात करने आई हैं तो आप वापस लौट जाए, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा उस लिली से। मैं लिली की सूरत से नफ़रत करता हूँ, उसकी वजह से मेरा 2 मंथ्स का बेबी इस दुनिया से चला गया, मुझे नफ़रत है, उसके यहाँ से ले जाए वरना मैं उसको मार दूंगा। उसकी माँ बोलती ठीक है आज हम लोग फैसला कर ही लेते हैं, या तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तो मेरी ज़िंदगी। और वो चाकू लेके अपनी नस काट लेती है। और डॉक्टर लैंजन आता है, बॉडीगार्ड को बोलता है विंग को लोटस सूप पिला देना, मैं मदर को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और वो मदर को दूसरे ड्राइवर को बोल के हॉस्पिटल लेके जाता है। और डॉक्टर बोलते हैं इनकी तबीयत तो ठीक है, खतरे से बाहर है ये, आप इनका ख्याल रखिए। उनकी एज तो आप जानते हैं 65 ईयर्स है, इस उम्र में उनका ब्लड लॉस होना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप घर में बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं हैं लैंजन, तो आप प्लीज़ मैटर को बहुत स्लोली हैंडल कीजिए। ऑल द बेस्ट बोलता है और वो चला जाता है। और लिली आके वहाँ पे आंटी आंटी ये सब विभूषण की वजह से हुआ है सब, उसके बाद लैंजन बोलता है तुम्हारा ड्रामा हो गया है तो उसे बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो, अगर तुम्हें उसको केयरिंग है, और अगर नहीं है तुम्हें ये सब नाटक करना है तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो बोलती ठीक है मैं अब चुपचाप बैठूँगी यहाँ पे। और ठीक 2 घंटे बाद में उसकी माँ को होश आता है और वो बोलती है लैंजन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ तुम लिली से शादी कर लो। तो बोलता है ठीक है मदर, ये लास्ट और फाइनल होगा जो मैं आपके लिए कुछ करूँगा, उससे बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बोलती ठीक है मुझे मंजूर है। और वो बोलता है ठीक है आप डेट तय कर दीजिए कब शादी करना है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ लिली से शादी करने के लिए। तो बोलती है हाँ इससे पहले तुम्हें ये रिंग जो तुमने निकाल दी थी ये उसे तुम्हें पहनानी होगी। तो बोलता है ठीक है। और जब वो रिंग पहना रही होती तो वो 2-3 लोगों को बोलती फ़ोटो खींचो और इसे पब्लिश कर दो, टीवी मीडिया सबको पता चल जाना चाहिए। तो ओके बोलता है। लैंजन उसको रिंग पहनाता है और उसे रिंग पहनाता है और वो बोलता है चलो तुम किस करो। तो बोलता है सॉरी मामा, आपको रिंग पहनाने का पहना दे, किस देने के लिए, ये मेरे मुँह लगने के लायक नहीं है, ये बोल के और वो चला जाता है। और लिली पाँव पटकती तो उसकी माँ बोलती डोंट वेरी, जैसे आज मैंने ये नाटक करके तुमसे शादी करवा दी है, एंगेजमेंट करवा दी, वैसे ही मैं शादी भी करवा दूंगी, अब तो एग्री हो ना तुम, अब तो तुम खुश हो ना। बोलती थैंक यू मामा, आपने मेरे लिए इतना रिस्क उठाया। बोलती क्यों नहीं, मुझे ग्रैंड चाइल्ड का मुंह देखना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना।
अब यहाँ से शिफ्ट, हाँ यहाँ से शिफ्ट स्टार्ट होता है हमारे वी विजन की तरफ, और वो वी विजन लेटा होता है और बॉडीगार्ड आता है एक नर्स को बुला के, बोलता है प्लीज़ हम इन्हें टच नहीं कर सकते, बॉस का ऑर्डर है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दीजिए और इन्हें उठा के ज़रा ये सूप पिला दीजिए और थोड़ा सारा दिन प्लीज़ देखभाल कीजिए। आज से आपको 15 दिन तक इनकी देखभाल आपको ही करना पड़ेगा, आपको कोई इशू तो नहीं ना, आप यहाँ रह सकती हैं। तो बोलती है ओके। तो बोलता है क्योंकि हमारे बॉस की शादी है 15 दिन के बाद में और उनका आना यहाँ नहीं हो सकता है, घर में उनकी तैयारी है, कार्ड छापने हैं, बहुत लोग को इन्वाइट करना है, तो बॉस वो काम में लग गए लिली के साथ में, तो वो नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे मैसेज किया था 1 घंटा पहले, तो ये बात उन्हें मत बताएगा, अगर वो पूछे तो उनसे कहेगा कोई ट्रिप के लिए वो बाहर गया, आउट ऑफ टाउन गए हैं। तो ठीक है बोलती है वो नर्स। और विंग हमारा ये सब बातें सुन लिया होता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता कि उसने सुन लिया, और उसकी आंखों से पानी निकल जाते हैं। और 1-2 घंटे बाद वो अजीब सी तरह से आवाज़ें निकाल के उठ जाता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो बॉडीगार्ड बोलता है सर आप यहाँ पे हैं, हमारे लैंजन के बॉस के फार्म हाउस में, और आपको बॉस ने कहा ये खाने के लिए आप सूप पी लीजिए, लेकिन उससे पहले आप ज़रा फ्रेश हो जाए। तो हमारा विंग बोलता है ओके ठीक है। अब बोलता है लेकिन मेरे कपड़े, बॉस ने आपके लिए ड्रेसेस यहाँ पे रखे हैं, अलमारी में आपके पूरे ड्रेसेस है, आपके जो जो आपकी ज़रूरत के सामान है बॉस ने सब यहाँ रख दिया। तो बोलता है ठीक है मैं बाहर ही हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा बॉस। बोलता है तो बोलता है ओके बोलता है हमारा विंग, और वो अंदर चला जाता है और स्नान सान कर के फ्रेश हो जाता है। और हमारी नर्स आती है, उसे एक टैबलेट देती है और एक इंजेक्शन देती है, और हमारे को बोलती है ये खाने से पहले आपको देने के लिए मुझे कहा था डॉक्टर ने, तो अब आप अब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्टार्ट कीजिए। हमारा विंग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेता है। थोड़ी देर के बाद में लैंजन का कॉल आता है, तो हमारा विंग बोलता है आप वहाँ जाएंगे क्या, दूसरे रूम में मैं मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर लेता हूँ। बोलता है शो सर बोलते हैं, और वो चला जाती है नर्स। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंजन बोलता है विंग तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो विंग बोलता है हाँ मैं अभी ज़िंदा हूँ। बोलता है प्लीज़ विंग तुम इस तरह से बातें मत करो, तुम्हारी जान मेरे में अटकी हुई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसा। आई लव यू डियर, तुम इस तरह मुझसे गुस्सा मत होया करो वीवू जान, तुमसे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज़्यादा करता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार लूँगा। बोलता है तो बोलता है ठीक है तुम्हें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, बोलो तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। बोलता है कॉल मैं ऐसे नहीं किया था विंग, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी हेल्थ कैसी है। मेरा हेल्थ ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट के पहले एक इंजेक्शन और जो टैबलेट डॉक्टर ने कहा था वो लगा दिया नर्स ने, मेरी देखभाल के लिए नर्स है, तुम फिक्र मत करना। तो बोलता हाँ वो मैंने ही लगवाया था बॉडीगार्ड को बोल के, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम गार्डन में घूम सकते हो, फार्म हाउस में अब कोई और नहीं आएगा 10-15 दिन। मैंने फार्म हाउस में 2 गार्ड और बढ़ा दिए हैं और उनको समझा दिया है कि तुम्हें बाहर ना जाने दें, और तुम किसी से मिल नहीं सकते हो जब तक मैं नहीं आ जाता 15 दिन तक, और तुम बाहर मत जाना, कोई तुमसे नहीं मिलेगा, तुम गार्डन में जो चाहो जहाँ जाओ उनसे मंगा सकते हो। बोलता ठीक है। तो बोलता तुम मुझे कैद करे। बोलता नहीं तुम मेरे हो, और मैं नहीं चाहता कि दुनिया की नज़र तुम पे पड़े और कोई तुम्हें परेशान करे और कोई तुम्हें बुली करे और दोबारा हमारा बेबी हर्ट हो, मैं दोबारा चांस नहीं लेना चाहता। तो हमें बोलता तुम कहाँ हो। तो बोलता है कि मैं ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ किसी वर्क से, 14-15 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना, आई लव यू विजन बोल के फ़ोन काट देता है। अब विंग को पता चल जाता है। थोड़े दिनों के बाद में जब देखता तो उसकी माँ को लैंजन बोलता माँ हमारी शादी का वीडियो कहीं वायरल नहीं होना चाहिए, मैं सीक्रेटली शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती हाँ ठीक है, लेकिन उसकी माँ भी डेविल स्माइल करती, मैं जानती हूँ तुम ये न्यूज़ वी विजन की तरफ नहीं जाने देना चाहते हो, लेकिन मेरा नाम भी लैनी है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा कैसे मैं विंग को हर्ट करना चाहती हूँ। विंग ये देखे और तुमसे अपने आप दूर हो जाए। थोड़ी देर के बाद में उनकी मैरिज हो जाती है और पूरे लोग डिनर करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और बॉडीगार्ड फ़ोन करता है लैंजन को, सर आप जल्दी यहाँ जाइए, विवुजान हाइपर हो गया है और उसने पूरा सामान तोड़ दिया है और उसने अपने हाथों की नस काट ली। तो बोलता क्या, लेकिन कैसे। तो बोलता है क्योंकि उनको पता चल गया कि आपकी मैरिज हो गई है। बोलता उन्होंने टीवी में वीडियो देख लिया था और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन भाग के जाता है। और जैसे ही हमारे लिली के साथ में लैंजन की फर्स्ट नाइट रहती है तो आके लिली का गला पकड़ता है, ये तुम्हारा प्लान था ना, मैंने कहा था ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा विवुजान को तकलीफ़ हो, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो फ़ौरन भाग के आ जाता है विंग के पास में और आके देखता है कि विंग बेहोश पड़ा हुआ और पट्टी नहीं करवा रहा, उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही है। वो बोलता है विंग चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विवुजान उसे लात मारता है और पूरा सामान
उठा के फेंकता है, बोलता है जाओ यहाँ से जाओ, तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने मेरा मिसकैरेज होया, तुमने मेरे बच्चे के कातिल हो, मेरे साथ जितना भी बुरा सब तुम्हारे वजह से, तुम किसी इंगेजमेंट किसी और से करते हो, प्यार किसी और से करते हो, बेबी किसी और से पैदा करते हो, शादी किसी और को, मुझे नफरत हो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे नहीं रहना हो। ज़ोर से चिल्लाता है, अपने बालों को खींचता है, पूरा सामान फेंकता है। नर्स आती है इंजेक्शन लेके और उसे बेहोश कर देती है और वो बोलता है लेंजन मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू बोलता है। वो गिरने वाला होता है, हमारा लेंजन उसे बाहों में पकड़ लेता है और नर्स को बोलता है इसकी जल्दी फर्स्ट एड करो, इसका ब्लड जा रहा है। बोलती है यस सर बोलती है और फ़ौरन फर्स्ट एड करने के बाद में उसको लेटा देता है। अब हमारे विंग को 4 घंटे बाद में होश आता है, देखता है लेंजर वहाँ फ़ोन में गालियाँ दे रहा होता है, माँ जब तक वीवूजान की तबीयत अच्छी नहीं होती मैं नहीं आऊँगा, आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, अब आप देखिएगा मेरा रूप, अब लिली को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, लिली ही ये सब की जिम्मेदारी अब वही भरेगी। लैनी बोलती तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं ऐसे ही करूँगा माँ, अगर आप हम दोनों के बीच में आई हैं तो आपको इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, जिस तरह आपने मेरे वीवूजान को हर्ट किया है मैं भी आपकी लाडली लिली को हर्ट करूँगा, अब आप देखिएगा। वांग ईबो का एक और वो घर में जाता है और घर में जाने के बाद में लिली को बाल पकड़ के बहुत मारता है, बोलता तुम्हें अब मेरी वाइफ बनना था ना, वेलकम टू हेल बोल के उसे बहुत मारता है, लात जूतों से मारता है, उसका दीवार में सर फोड़ देता है और बोलता है लिली आज के बाद में तुम्हारी हरकत तुम देखोगी, तुम्हारा हालत मैं बहुत ख़राब कर दूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस, बाय बाय।